हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने शुरू किया था बिल्डिंग मटेरियल और उसमें जो है स्टोन, जो पहला चैप्टर था उसको ख़त्म कर लिया था। तो अब हम क्या करेंगे कि स्टोन से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, तो उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अ, जैसे कि एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई, यूपी पीसीएल, यूपी आरवीएनएल, डीएमआरसी, एलएमआरसी, डीएफसीसीआईएल और भी अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम हैं उनमें पूछे गए हैं जो क्वेश्चन, उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्योंकि अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपका स्वागत है। आप आके पूछ सकते हैं। आप जो है जब एक कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे एनर्जी मिलती है और मैं सोचता हूँ कि और भी अच्छा करूँ। तो बस आपसे केवल आपका साथ चाहिए। आप बस जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों को भी बताइए और हम इसी तरह से जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव हैं उसको सॉल्व करेंगे और जो है पूरा कोर्स को जो है सब्जेक्ट को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए इस चीज़ के बारे में। और जब हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो जो है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वही क्वेश्चन हैं और बार बार वही रिपीट होते हैं, तो जो है हमें बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है स्टोन, उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक इज नोन एज। तो हमने पढ़ा था कि जब स्टोन को खदान से निकाला जाता है तो उसको जो है क्वेरी बोलते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को। तो यहाँ पे क्वेरी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेडिमेंट्री रॉक। तो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। तो यहाँ पे सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक का एक उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। तो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा केमिकली क्लासिफिकेशन है रॉक का। तो हमने देखिए पढ़ा था केमिकली क्लासिफिकेशन के अंतर्गत कैलकेरियस रॉक, सिलिशियस रॉक और इसके बाद से आर्जिलिशियस रॉक। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सिलिशियस रॉक है ऑप्शन में, तो क्या सही हो जाएगा सिलिशियस रॉक। जबकि अनस्ट्रेटिफाई, स्ट्रेटिफाई और फोलिएटेड रॉक जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं द रॉक दैट possess crystalline and compact grain are called। क्रिस्टलीय एवं सघन कणों वाले सेल कहलाते हैं। तो ये जो है अनस्ट्रेटिफाई रॉक होती है, क्रिस्टलीय एवं सघन कणों वाली। क्योंकि जब वोल्केनिक जब ज्वालामुखी फटता है तो वहाँ पे जब मोल्टेन निकलता है तो क्या होता है कि जो मोल्टेन होता है वो जम के
ठंडा हो जाता है तो जो रॉक होती है वो अनस्ट्रेटिफाई होती है और उसके कण अनियमित एट रैंडम जो है बिखरे हुए होते हैं और वो आपस में कॉम्पैक्ट होते हैं, डेंस होते हैं, ठीक है। और वो कणदार होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन होते हैं, जैसे कि नमक हो गया। तो वो नमक के जो कण हैं, पार्टिकल हैं, वो क्रिस्टलाइन है। तो इसमें अनस्ट्रेटिफाई जो है सही है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन की दूसरे नंबर में और अगर इसको देखें, एक्सप्लेन करें, तो सैंडस्टोन तो जो है सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, लेकिन क्वार्टजाइट जो है क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ग्रेनाइट क्या है, इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक के अंतर्गत इंट्रूसिव रॉक है और इंट्रूसिव के अंतर्गत प्लूटोनिक रॉक की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो वाला ऑप्शन सही है। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मोह हार्डनेस नंबर ऑफ टोपाज। तो टोपाज का जो मोह हार्डनेस नंबर है वो क्या है। तो देखिए, हमने वहाँ पे बताया था, अगर आप जो है अ, नए हैं और आपको नहीं आ रहा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जो बिल्डिंग मटेरियल की प्लेलिस्ट है उसमें जो है सारे कराए गए हैं, पूरा डिटेल में बताया गया है आपको। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो टोपाज का जो है हार्डनेस नंबर पूछ रहा है, तो हमने वहाँ पे 1 से 10 तक जो है हार्डनेस नंबर लिखे थे। तो जिसमें जो है टोपाज का जो है 8 था, ठीक है। टोपाज का 8 था, उसमें था। और टाक टाक के लिए 1, कैल्साइट के लिए, जिप्सम के लिए 2, कैल्साइट के लिए 3, फिर से फ्लोराइड के लिए 4, एपेटाइट के लिए 5, फेल्सपर के लिए 6, क्वार्ट्ज के लिए 7, टोपाज के लिए 8, कोरंडम के लिए 9 और डायमंड के लिए 10। तो ये जो है वहाँ पे बताया था हमने, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन है, मैच द नेम ऑफ द। अब इसमें कह रहा है कि मिलाने के लिए कह रहा है, ठीक है, मैच करने के लिए। तो ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट जो है सी वाल के लिए समुद्री बंदरगाह पे यूज किया जाता है। और मार्बल जो है ऑर्नामेंटल वर्क में किया जाता है, सजावटी कार्यों में, ठीक है, क्योंकि मार्बल देखने में सुंदर लगता है। और लाइम स्टोन जो है चूना पत्थर का जो है हम सीमेंट बनाने में यूज करते हैं। और स्लेट जो है फ्लोरिंग के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सी वाला सही है। ए के लिए दूसरा नंबर और बी के लिए पहला नंबर और सी के लिए चौथा और डी के लिए तीसरा नंबर, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। फिर सातवां अगर हम देखें, तो द हार्डेस्ट एमंग द नेचुरल स्टोन लिस्टेड बिलो। तो अब कह रहा है कि जो नीचे लिस्टेड है, जो 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से हार्ड कौन सा है। तो देखिए, जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट जो इग्नियस रॉक के अंतर्गत आती है। और इग्नियस रॉक में क्लासिफाई करें तो वो एक्सट्रूसिव होती है एक। जो ग्राउंड लेवल के ऊपर रॉक है उसको एक्सट्रूसिव बोलते हैं, ठीक है। और जो ग्राउंड लेवल के नीचे है उसको इंट्रूसिव बोलते हैं, ठीक है। तो जो ग्रेनाइट है वो इंट्रूसिव के अंतर्गत। अब इंट्रूसिव जो रॉक है इसको 2 श्रेणी में बांटते हैं, एक हाइपेबेसल रॉक और दूसरा प्लूटोनिक रॉक। तो ग्रेनाइट जो है प्लूटोनिक रॉक के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये क्या है, जो ग्राउंड लेवल के जो है बहुत नीचे पाई जाती है और ये डेंस होती है, ठीक है ना, और हार्ड भी होती है। तो ग्रेनाइट जो है हार्डेस्ट मटेरियल है, इसमें स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होता है औरों की तुलना में। और लाइम स्टोन क्या है, लाइम स्टोन सेडिमेंट्री रॉक है। स्लेट भी है। स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक है और मार्बल भी मेटामॉर्फिक रॉक है। तो यहाँ पे जो है ग्रेनाइट सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द टाइप ऑफ स्टोन यूज्ड जनरली फॉर मैसनरी वर्क इन इंडस्ट्रियल एरिया एक्सपोज टू स्मोक एंड केमिकल फ्लूम। औद्योगिक क्षेत्र में चिनाई कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर
जो धुएं और रासायनिक धुएं के संपर्क में रहता है किस प्रकार का होता है। तो देखिए क्या होता है कि जब कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पे बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी होती हैं, ठीक है। और इन चिमनियों से जो है धुआं निकलता है, और उस धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, फिर NOx, एक्स पे यहाँ पे 1 2 3 जो है जुड़ा रहता है, फिर से अमोनिया, ये सब जो है बहुत सारे केमिकल वहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो जब इतने सारे केमिकल वहाँ से निकलते हैं तो ये क्या होता है कि आसमान में जा करके और एसिड का निर्माण कर लेते हैं, और जब वर्षा होती है तो वहाँ पे एसिड रेन होता है। तो ये जो है जितने भी सारे वहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं सब वहीं पे गिरते हैं और उसको प्रभावित करते हैं, ठीक। तो देखिए क्या होता है, जो मार्बल है और लाइमस्टोन है, इसमें CaCO3, इसमें CO3 होता है, और ये जो है एसिड से प्रभावित होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, एसिड से प्रभावित होता है। तो मार्बल और लाइमस्टोन को तो नहीं यूज कर सकते, ठीक है। और क्या होता है, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन, ठीक है ना। तो ये जो सैंडस्टोन होता है ये भी जो है इन केमिकल से प्रभावित होता है, ठीक है। जबकि ये जो ग्रेनाइट है ये जो है प्रभावित नहीं होता। तो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हम ग्रेनाइट का जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हम क्या यूज करेंगे, ग्रेनाइट का। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज फॉर बिल्डिंग स्टोन। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है बिल्डिंग स्टोन के लिए टेस्ट नहीं किया जाता है। तो देखिए बिल्डिंग स्टोन के लिए हम हार्डनेस टेस्ट करते ही हैं, एसिड टेस्ट करते ही हैं, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट करते ही हैं, जबकि कलर टेस्ट जो है इसके लिए हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा था टेस्ट के अंतर्गत। तो कलर टेस्ट जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या PHE के अंतर्गत वाटर के लिए हम करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, आर्जिलिशियस रॉक आर मेड फ्रॉम। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, आर्जिलिशियस रॉक जो है किससे बना है, ठीक है। तो हमने केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत देखा था, केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमने देखा था कि जो है रॉक को केमिकली आधार पर 3 भागों में बांटा गया था। एक कैलकेरियस रॉक, ठीक है, एक आर्जिलिशियस रॉक, एक सिलिशियस रॉक, ठीक है। तो क्या था कि कैलकेरियस रॉक में जो है चूने की मात्रा ज़्यादा है, आर्जिलिशियस रॉक में जो है क्ले की मात्रा ज़्यादा है, और सिलिशियस रॉक में सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है 10 नंबर का क्वेश्चन, आर्जिलिशियस रॉक आर मेड फ्रॉम, तो क्या है, क्ले प्रीडोमिनेंट, ठीक है, क्ले प्रीडोमिनेंट। तो यहाँ पे सही हो जाएगा क्ले प्रीडोमिनेंट। अच्छा, क्ले जो है इसका एक क्ले का रासायनिक नाम है एलुमिना। तो अगर ये नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, एलुमिना, ठीक है, ALUMINA, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर कंसिस्टेंट इन सिलिशियस रॉक। तो सिलिशियस रॉक में मुख्य घटक क्या होता है, सिलिका होता है, हमने पढ़ा था वहाँ पे। और कैलकेरियस रॉक के में मुख्य घटक क्या है, क्ले है। और नहीं सॉरी, आर्जिलिशियस रॉक के लिए मुख्य घटक क्या है, क्ले है। और कैलकेरियस रॉक के लिए, कैलकेरियस रॉक के लिए लाइम है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर आर्जिलिशियस रॉक का ही पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम का कौन भरोसा, कोई सा भी पूछ देगा। इफ द रॉक कंटेन ओनली वन मिनरल इट इज नोन एज। तो हमने स्टोन के शुरुआत में ही पढ़ा था कि जो रॉक केवल एक मिनरल से बनी है उसे मोनो मिनरली रॉक, और जो रॉक
एक से अधिक मिनरल से बनी है उसे पॉली मिनरली रॉक बोलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, वन मिनरल की बात हो रही है, तो यहाँ पे मोनो मिनरली रॉक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेडिमेंट्री रॉक आर द रिजल्ट ऑफ द। तो सेडिमेंट्री रॉक जो है किसका परिणाम है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक जो है किसका परिणाम है, उत्तर है, रिजल्ट है। तो देखिए पहला ऑप्शन है एक्यूमुलेशन ऑफ वेदर्ड डिपॉजिट ऑफ इग्नियस रॉक। तो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन जो है सही लग रहा है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जो है ज्वालामुखी उद्गार होता है तो वहाँ पे मैग्मा निकलता है, ठीक है। ये ज्वालामुखी है, यहाँ पे उद्गार हुआ तो मैग्मा निकला। ये सरफेस है पृथ्वी का, तो कुछ ऊपर जम गए, कुछ नीचे जम गए, ठीक है। तो इसी में कोई जो है बहुत गहराई पे है, कोई कम गहराई पे है। तो अब क्या होता है कि ये जो सरफेस पे जो है जमा हुआ है, तो ये टोटल क्या बना हुआ है, ये टोटल को इग्नियस रॉक बोलेंगे, ठीक है। ये ग्राउंड सरफेस है। तो जो ऊपर वाली है रॉक, इसका अब क्षरण होगा, ठीक है, वेदरिंग होगा। समय के साथ ये टूटेगी फूटेगी और ट्रांसपोर्टिंग एजेंटों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाके डिपॉजिट होगा इसका। तो जब डिपॉजिट होगा तो वो समय के साथ जो है जुड़ करके और जो है सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा, ठीक है ना। एक्युमुलेशन यानी कि संचित होकर के। तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, एक्शन ऑफ इंटेंस प्रेशर और हीट। तो अगर किसी रॉक पे इंटेंस प्रेशर और हीट अप्लाई होता है तो वो जो है मेटामॉर्फिक रॉक होती है, ठीक है। क्योंकि मेटामॉर्फिक रिएक्शन में क्या होता है कि अत्यधिक ताप होता है और वो अत्यधिक प्रेशर के दबाव में आकर के चट्टानें मेटामॉर्फिक हो जाती है, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन, अगर इसका परिणाम क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन का, तो इसका परिणाम हो जाएगा इग्नियस रॉक, ठीक है ना। अभी हमने देखा ना, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, वहाँ से मैग्मा निकला और वो समय के साथ क्या हुआ, ठंडा होकर कठोर हो गया, तो इग्नियस रॉक बनेगी यहाँ पे। तो इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से पहला ऑप्शन सही है, ठीक। अब अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेडिमेंट्री रॉक। तो जो है इसमें कौन सा सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। तो देखिए सेडिमेंट्री रॉक में एग्जाम्पल में हमने लिखा था लिग्नाइट भी है, सैंडस्टोन भी है और ग्रेवल भी है, लेकिन डोलेराइट जो है ये नहीं है। ये क्या है, ये इग्नियस रॉक के अंतर्गत इंट्रूसिव रॉक है, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल है। ये एक्सट्रूसिव रॉक है, ये इंट्रूसिव रॉक है। इंट्रूसिव को हमने दो भागों में बांटा, तो ऊपर वाला हाइपे बेसल और नीचे वाला प्लूटोनिक। तो ये हाइपे बेसल रॉक का उदाहरण है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब 15 नंबर है, द टेस्ट कंडक्ट टू फाइंड आउट द प्रेशर परसेंस ऑफ वाटर सॉल्युबल मैटर इन ए सैंपल ऑफ स्टोन इज। तो जो है स्टोन के सैंपल में सॉल्युबल मैटर का पता लगाने के लिए हम स्मिथ टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। हमने पढ़ा था वहाँ पे डिटेल में इसको, स्मिथ टेस्ट। ये क्या है, एक प्रकार का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, DURABILITY। तो ये एक प्रकार का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ ए स्टोन इज टू स्प्लिट एलोंग। तो हमने पढ़ा था वहाँ पे एक शब्द पढ़ा था क्लीवेज। तो क्लीवेज क्या था कि किसी चट्टान के अलग होने की क्षमता की माप है। तो द टेंडेंसी ऑफ स्टोन इज स्प्लिट, तो किसी पत्थर के जो है अलग होने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी, तो वो जो है क्लीवेज कहलाएगी, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक डेरिवेटिव फॉर
मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन लाई बिटवीन। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हमने देखा था कि जितने भी सारे बिल्डिंग स्टोन हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.9 के बीच में जो है होती है। ठीक है ना, हमने पढ़ा था 2.6 से 2.9। और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ये बी वाला ऑप्शन जो दे रहा है 2.5 से 3 दे रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसके नज़दीक है, तो हम लोग बी वाला सही कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है 2.6 टू 2.9, क्योंकि इसके बेस पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है हल हो जाएंगे, चाहे सॉइल मैकेनिक्स में हो या और कहीं भी, या बिल्डिंग मटेरियल की ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मार्बल इज क्वेरी बाई। तो देखिए क्या है कि पूछ रहा है कि मार्बल जो है किससे निकाला जाता है, कौन सी विधि से उत्खनन किया जाता है मार्बल का। तो देखिए, मार्बल एक तो महंगा पदार्थ है, अरे महंगा पत्थर है। महंगा इसलिए है क्योंकि ये देखने में सुंदर लगता है और मार्केट में इसकी मांग है। ठीक है, तो मांग है तो महंगा है। तो जब ये महंगा है और ये जो ज़्यादा मात्रा में है नहीं, तो इसको हम सावधानी से निकालेंगे, तो इसको जो है ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। तो इस वजह से इसको वेजिंग विधि से निकाला जाता है, क्योंकि वेजिंग विधि से अगर हम इसका उत्खनन करेंगे तो जो है कम नुकसान होता है। ठीक है ना, इससे अगर ब्लास्टिंग करेंगे तो ज़्यादा नुकसान है, हीटी मेथड से करेंगे तो भी ज़्यादा नुकसान होता है, एक्सकवेशन करते हैं तो भी ज़्यादा नुकसान होता है। तो जो है हम वेजिंग मेथड यूज करते हैं। ठीक है, 19 नंबर है स्टोन इज प्लेस्ड along its natural bed so that load is applied। तो जब स्टोन, मान लीजिए कि ये स्टोन है, ठीक है ना, और ये परत के रूप में है, अपने नेचुरल बेड पे है, तो लोड जो है अप्लाई होगा। तो लोड जो है इसके परपेंडिकुलर अप्लाई करना चाहिए, तभी तो स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है। अगर हम ऐसे मान लीजिए यहाँ पे अपने मोबाइल के ऊपर ऐसे उंगली करिए तो देखेंगे तो ये स्प्लिट कर जाएगी। ठीक है ना, मान लीजिए कि ऐसे अगर लगेगा लोड परपेंडिकुलर तो ये स्प्लिट कर जाएगी। तो यहाँ पे जो है 90 डिग्री पे जो है लोड लगना चाहिए इसके नेचुरल बेड से। ठीक है, तो ये जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है मोह के पैमाने का प्रयोग पत्थर को निर्धारित करने के लिए करते हैं। तो हमने पढ़ा था भैया अभी, मोह के पैमाने का जो उपयोग हम लोग हार्डनेस को पता करने के लिए करते हैं पत्थर की। ठीक है, अब 20 नंबर है क्वेश्चन केओलिन इज ए। तो केओलिन जो है आर्जिलिशियस रॉक का एग्जाम्पल है। ठीक है, और आर्जिलिशियस रॉक में क्ले क्या होता है, मुख्य घटक होता है, या क्ले कहें या एलुमिना कहें। ठीक है, इसका केमिकल नाम है एलुमिना। और कैलकेरियस रॉक में कैल्शियम, सिलिशियस रॉक में सिलिका। ठीक है ना, और सिलिका की जहाँ बात आती है तो आपके दिमाग में चलना चाहिए क्या, सैंड। जो सैंड होता है वो सिलिका है। ठीक है, अब 22 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक हैज द मोस्ट वेदर रजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए भैया, सबसे अधिक वेदर रजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है क्वार्टजाइट में होती है। ठीक है, तो जो क्वार्टजाइट है ये जो है सबसे अधिक मौसम प्रतिरोधी गुण इसी में होता है। ठीक है ना, तो इसी को हम सही करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है फॉर कैरिंग ऑर्नामेंटल एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी द स्टोन शुड बी। तो देखिए अगर कहीं पे सजावटी कार्य हो रहा है
ठीक है, या आर्किटेक्चर हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि काट छांट होगा, ठीक है ना, डिजाइन बनाए जाएंगे। तो अगर हम डिजाइन बना रहे हैं तो जो रॉक यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। अगर हार्ड रहेगी रॉक तो हम उसको कहीं और से काटना चाहेंगे और वो कहीं और से कट जाएगी, दिक्कत होगा, ठीक है, परेशानी होगी काट करने में। तो ऑर्नामेंटल एंड सजावटी कार्य के लिए हम सॉफ्ट जो है रॉक का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन। तो ड्रेसिंग जो है हमने पढ़ा था कि स्टोन को क्या करते हैं, खादान से पहले निकालते हैं, तो जो स्टोन प्राप्त होता है फिर उसको ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है। और ड्रेसिंग के बाद क्या करते हैं, सीजनिंग करते हैं, ठीक है। तो ड्रेसिंग कब कर रहे हैं, खादान से निकालने के बाद ही। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब स्टोन खादान में होती है तो उसमें नमी होती है, ठीक है। तो उसमें नमी है, वो गीली है, तो वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है। तो नरम है तो उसको काट छांट करने में आसानी है हमें। ड्रेसिंग में हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग में हम स्टोन की कटाई छटाई ही करते हैं, उसको एक सरफेस प्रदान करते हैं, ठीक है। तो नरम होती है, सॉफ्ट होती है, तो आसानी होता है, इसीलिए क्वेरिंग के तुरंत बाद हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। और जब ड्रेसिंग कर लेते हैं तो फिर उसको सीजनिंग करते हैं। सीजनिंग में क्या करते हैं कि उनमें उसमें जो नमी की मात्रा है ज़्यादा, उस नमी की मात्रा को कम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 24 नंबर में क्या हो जाएगा, ए, इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग। तो क्वेरिंग के तुरंत बाद ही करते हैं, ठीक है ना। और आफ्टर सीजनिंग, तो ड्रेसिंग के बाद जो है, ड्रेसिंग के बाद जो है ड्रेसिंग के बाद क्या करते हैं, सीजनिंग करते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। अब अगला क्वेश्चन है, द बिल्डिंग स्टोन कैन बी ड्रेस्ड वेरी इजीली। तो वही है, अभी ऊपर जो अभी पढ़ा हमने कि जस्ट आफ्टर क्वेरिंग, क्योंकि नमी की मात्रा ज़्यादा रहेगी और ज़्यादा रहेगी तो वो सॉफ्ट रहेगा, तो हमें आसानी होगी, ठीक है, तुरंत बात करेंगे। जो उसमें नमी रहेगी उसको जो है हम क्वेरी सैप बोलेंगे, ठीक है। उसको जो नमी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वेरी सैप। ग्रेनाइट इज ए एग्जाम्पल ऑफ, ग्रेनाइट जो है किसका उदाहरण है, तो ग्रेनाइट जो है इग्नियस रॉक का उदाहरण है। ये वोल्केनिक, ये हमने अभी देखा था ना, ये ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। तो कुछ जो है मैग्मा ऊपर जम जाएगा, कुछ नीचे, और नीचे जमेगा तो कुछ कम गहराई पे होगा, ठीक है, और कुछ जो है ज़्यादा गहराई पे होगा। तो इग्नियस रॉक को हम दो भागों में पहले बांटते हैं, एक तो एक्सट्रूसिव जो ग्राउंड लेवल के बाहर है, एक ग्राउंड लेवल के नीचे है इंट्रूसिव। अब इंट्रूसिव को भी हम दो भागों में बांटते हैं, जो कम गहराई में है उसको हाइपरबेसल, और जो अधिक गहराई में है उसको प्लूटोनिक। तो ग्रेनाइट जो है प्लूटोनिक रॉक है, ठीक है ना, लेकिन किसके अंतर्गत है, इग्नियस रॉक के अंतर्गत है, ठीक है। तो यहाँ पे इग्नियस सही हो जाएगा। हाँ, विच स्टोन एग्जिबिट मोर फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो पूछ रहा है कि कौन सा स्टोन जो है ज़्यादा फायर रेजिस्टिंग गुण जो है प्रदर्शित कर रहा है। तो कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन जो है मोर फायर रेजिस्टिंग होता है, इसको ध्यान रखेंगे, ये चीज़ बताया हुआ है। अगर आप नए हैं, आपने लेक्चर नहीं देखा है, तो जो स्टोन का जो है 19 लेक्चर हैं शायद, 10-12 मिनट 15 मिनट के, आप उससे देख लेंगे
और उसके जितने भी सारे एग्जाम्पल है उसको याद कर लेंगे तो आपको जितने भी सारे क्वेश्चन हैं स्टोन के वो सब जो है आने लगेंगे, ठीक है। और पूरा डिटेल में बताया गया है आपको, तो आप जो है उसको एक बार देख लें फिर इसके बाद से सॉल्व करें। देखिए याद करना या पढ़ना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना जो है सबसे बड़ी बात है, प्रैक्टिस करना। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ क्लीवेज ऑब्जर्व इन मिनरल। निम्न में से किस प्रकार का विदलन खनिजों में देखा जाता है। तो खनिजों में विदलन जो है यानी कि क्लीवेज वो आधारीय देखा जाता है। जो खनिजें होती हैं वो जहाँ से जुड़ी रहती हैं अपने बेस से अलग होती हैं, ठीक है। जहाँ पे जुड़ी रहती हैं वहाँ से बेस से। हाँ 29 नंबर है डोलेराइट इज ए टाइप ऑफ। तो डोलेराइट क्या है, इग्नियस रॉक है, बताया ना अभी। और डोलेराइट जो है इग्नियस रॉक है और ये जो है हाइपेबेसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। इंट्रूसिव रॉक में हाइपेबेसल और फिर प्लूटोनिक, तो ये हाइपेबेसल के अंतर्गत है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है द बिल्डिंग यूज फॉर स्टोरेज हैंडलिंग मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ हाईली कंबस्टिबल एंड एक्सप्लोसिव मटेरियल। तो हम जब स्टोन की क्या करते हैं, क्वेरी करते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए वहाँ पे हम लोग एक्सप्लोसिव का यूज करते हैं। और जितने भी सारे एक्सप्लोसिव हैं तो उनको जो है आबादी वाले एरिया में नहीं रखा जाता है, उनको ऐसे जगह पे रखा जाता है कि वहाँ पे अगर कोई दुर्घटना भी हो जाए तो कोई नुकसान ना हो। तो उनको रखने के लिए जो बिल्डिंग बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हैजार्डस बिल्डिंग बोलते हैं, ठीक है ना। हैजार्डस बिल्डिंग यही जो था कि हाईली कंबस्टिबल एक्सप्लोसिव को रखने के लिए कौन सा जो है बिल्डिंग बनाते हैं। तो मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था फर्स्ट ईयर में ही तो वाइवा था, तो उसमें सर ने यही पूछा, तो ये जो है दिमाग में आ ही नहीं रहा था एकदम से। तो मैंने क्या बोला, खतरनाक भवन बनाते हैं। सर जी बोल रहे थे क्या यही पढ़े हो, तो दिमाग ही में नहीं आ रहा था, ठीक है ना। तो हेजार्डस बिल्डिंग जो है अ, बनाया जाता है उसको रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है द रॉक कंटेन्स सेवरल मिनरल इज नोन एज। तो जो रॉक है वो सेवरल मिनरल है उसके पास, तो क्या बोलेंगे उसको हम, उसको प्लूटोनिक रॉक बोलेंगे, ठीक है। अरे सॉरी, पॉलीमिनरलिक रॉक। हमने पढ़ा था इसको कि शुरू में ही मोनोमिनरली रॉक, पॉलीमिनरली रॉक। तो जो रॉक एक से ज़्यादा मिनरल से मिलकर बनी होती है उसे पॉलीमिनरली रॉक बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेडिमेंट्री रॉक। तो निम्न में से कौन सा जो है सेडिमेंट्री रॉक है। तो यहाँ पे देखिए प्यूमाइस क्या है, इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक में कौन सा, एक्सट्रूसिव रॉक है। ग्रेनाइट क्या है, इग्नियस रॉक में क्या है, प्लूटोनिक रॉक है। क्वार्टजाइट क्या है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है और ये सैंड स्टोन से बनी होती है, ठीक है, सैंड स्टोन, ठीक। और जिप्सम क्या है, जिप्सम ही सेडिमेंट्री रॉक है। तो यहाँ पे ये भी हो गया। अब 33 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच एमंग्स द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट रॉक। तो इसमें पूछ रहा है सॉफ्ट रॉक कौन सा है। तो सॉफ्ट रॉक देखिए टाक है, ठीक है ना।
क्योंकि टाक जो है मो स्केल पे हार्डनेस इसकी क्या है, 1 है। मो स्केल पे इसकी हार्डनेस 1 है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, टाक। अब अगला है स्लेट इज ए टाइप ऑफ। स्लेट जो है एक प्रकार का है। तो स्लेट क्या है, स्लेट क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। हमने वहाँ पे देखा था मेटामॉर्फिक में कि सेल जो था, सेल वो क्या होता था, स्लेट में चेंज होता था, सेल स्लेट में चेंज हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे। अब अगला है रैंक द फॉलोइंग फॉर यूजुअल रेंज ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इन इज डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम में किसमें हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि द्रव चालकता जिसमें से वाटर जो है फ्लो होता हो ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, तो ऐसे बताना है। तो जो है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी वेसिकुलर वेसाल्ट में जो है ज़्यादा होती है, फिर इसके बाद से फ्रैक्चर मेटामॉर्फिक रॉक में, फिर लाइमस्टोन में, और फिर इसके बाद से सैंडस्टोन में, ठीक है ना। तो ऐसे, तो क्या हो जाएगा सही, ए, फिर इसके बाद से डी, फिर सी, और फिर बी। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही हो गया। अब 36 नंबर का देखते हैं, द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेनाइट फॉल बिटवीन। तो ग्रेनाइट का जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है कि कितने से कितने के बीच में होता है। तो वहाँ पे हमने ग्रेनाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी दिखाया था, ठीक है। तो ये जो है 2.7 से 2.8 इसमें सही कर देंगे, ठीक है ना। 2.8 से 2.7 से 2.8 के बीच में। अब अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मोह स्केल ऑफ हार्डनेस द मिनरल विथ द लीस्ट हार्डनेस। तो पूछ रहा है इनमें से सबसे कम हार्डनेस किसका है। तो देखिए टाक के लिए 1 है, जिप्सम के लिए 2 है, और कैल्साइट के लिए 3 है, और सैंडस्टोन के लिए उसमें नहीं है। तो सबसे कम पूछ रहा है, तो सबसे कम क्या हो जाएगा, 1, तो डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। अब 38 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखिए स्वेलिंग, कोई भी मटेरियल जो है फूल सकता है, ठीक है, उसमें वाटर सोख ले या और कोई लिक्विड सोख के वो फूल जाएगा। एब्जॉर्प्शन, कोई भी मटेरियल जो है कुछ भी सोख सकता है, ठीक है, तो ये एक उसका गुण है। स्वेलिंग भी उसका एक गुण है। बल्क डेंसिटी, यानी कि उसका द्रव्यमान और आयतन का अनुपात, तो ये भी उसका एक प्रॉपर्टी है। और एब्रेशन क्या है, उसका कोई गुण नहीं है, क्योंकि वो जो है घिस रहा है, ठीक है, तो घिसना कोई गुण नहीं है उसका। और बाकी ये तीनों उसकी प्रॉपर्टी है। तो क्या हो जाएगा सही यहाँ पे, एब्रेशन सही हो जाएगा, ठीक है, अपघर्षण। अब देखते हैं 39 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल यूज फॉर ड्रेसिंग स्टोन। तो स्टोन की ड्रेसिंग के लिए कौन सा टूल यूज नहीं किया था। तो स्टोन की ड्रेसिंग के लिए हम लोग क्रो चीजल का जो है यूज नहीं करते हैं, ठीक है, क्रो चीजल इसका जो है यूज नहीं करते हैं। इसका यूज करते हैं, इसका भी करते हैं, और इसका भी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्रो चीजल का यूज नहीं करते। अब अगला है द रॉक फॉर्म
ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मास लेइंग बिलो और एबव द अर्थ इन्होंने। तो देखिए ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, फिर मोल्टेन निकलता है। तो पूछ रहा है कि जो मोल्टेन है वो पृथ्वी के ऊपर या नीचे जो है जम के जो रॉक बनाती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमने कई बार पढ़ लिया। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन है द नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट इन ए न्यूली क्वेरीड या फ्रेशली कट स्टोन इज नोन एज। तो जब हम स्टोन को खदान से निकालते हैं तो उसमें जो नेचुरल मॉइस्चर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसको हम लोग क्वेरी सैप बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ ना कुछ तो नाम देना ही पड़ेगा ना हमें। जैसे कि पेड़ है, तो पेड़ को काटेंगे तो उसमें बहुत सारा पानी निकलता है, वाटर, तो उसको सैप बोलते हैं। तो इसी तरह से जो रॉक है, रॉक को निकालेंगे खदान से तो उसमें भी नमी रहेगी, तो उस नमी को हमने क्या नाम दे दिया? क्वेरी सैप दे दिया। देखिए वो नमी क्या रहेगी, उसमें जो वाटर फ्लो करता है तो उसमें बहुत सारे केमिकल मिले हुए होते हैं, तो इसलिए हम उसको अलग अलग नाम दे देते हैं, ठीक है, पहचानने के लिए। अब 42 नंबर है नीज इज केमिकली क्लासिफाइज एज। तो नीज को जो है सिलिशियस रॉक जो है क्लासिफाइज किया गया है क्योंकि ये क्या बनता है? ग्रेनाइट से नीज बनता है। ग्रेनाइट का जो मेटामॉर्फिक ऑक्शन होता है तो उससे क्या बनता है? नीज, GNIESS। तो ग्रेनाइट में सिलिका जो है बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे 85, याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसे था ना, एसिड के आधार पे, तो उसमें ग्रेनाइट और नीज दोनों था, तो इनमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है दोनों में, तो ये जो है सिलिशियस रॉक है, ठीक है। हाँ, 43 नंबर है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए बिल्डिंग स्टोन। तो बिल्डिंग स्टोन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब हम टेस्ट करते हैं तो इसकी जो है 100 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 100 से कम नहीं होनी चाहिए। तो 100, अगर इसमें ऑप्शन देखें तो पहले वाले में है 60 से 200, रेंज बिटवीन 60 से 200। दूसरे वाले में है 720, तीसरे वाले में है 600, 200, 2000, और चौथे वाले में है 50 से 1200। तो इसमें कौन सा सही करेंगे? बिल्डिंग के लिए जो स्टोन यूज करेंगे उसकी स्ट्रेंथ जो है 100 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इनमें इसमें से जो है हम पहला वाला सही करेंगे क्योंकि यहाँ 60 है और यहाँ 200 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 50 है और ये 1200 दिया है। अगर ये 120 होता तो हम इसको सही कर लेते, लेकिन यहाँ पे इसको सही करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब है अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पत्थर की जल अवशोषण क्षमता आयतन के अनुसार प्रतिशत में न्यूनतम होती है? तो किस पत्थर की जल अवशोषण क्षमता जो है वॉल्यूम में न्यूनतम होती है? तो यहाँ पे जो स्लेट है इसकी जो है जल अवशोषण क्षमता जो है औरों की तुलना में जो है क्या होती है? न्यूनतम होती है, ठीक है। 45 नंबर है, क्या है? आइडेंटिफाई द रॉक फार्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा एंड एट ए कंसिडरेबल डेप्थ फॉर अर्थ सरफेस। तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब ज्वालामुखी होता है, मैग्मा निकलता है और वो ठंडा होता है तो इग्नियस रॉक बनती है। लेकिन इग्नियस रॉक को भी हमने कैटेगरी में बांटा है, अगर पृथ्वी की सरफेस के ऊपर जम रहा है तो उसको एक्सट्रूसिव, और पृथ्वी सरफेस के नीचे है तो उसको इंट्रूसिव। और इंट्रूसिव को भी हमने दो भागों में बांटा है। क्या बांटा है?
प्लूटोनिक और हाइपीबेसल। अगर कम डेप्थ पे है तो उसको हाइपीबेसल, और अगर अधिक गहराई पे है तो उसको प्लूटोनिक रॉक। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे कंसिडरेबल डेप्थ लिखा है ना, अधिक गहराई में, तो क्या सही हो जाएगा, प्लूटोनिक रॉक। ठीक है, ऊपर एक्सट्रूसिव, नीचे इंट्रूसिव, इंट्रूसिव में ये प्लूटोनिक, ठीक है, और ये हाइपीबेसल, तो ये वाली है, ठीक है यहाँ पे, तो ये सही हो जाएगा। अब है 46 नंबर, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक हैज़ मोर वेदरिंग रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो वेदरिंग रेजिस्टिंग के लिए क्या था, हमने ऊपर पढ़ा था कि जो क्वार्टजाइट है वो जो है ज़्यादा जो है वेदरिंग रेजिस्टिंग है, ठीक है, तो क्वार्टजाइट क्या है, सही हो जाएगा। अब 47 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोन इज यूज इन रबल मैसनरी। तो देखिए, हम जब स्टोन की चिनाई करते हैं या उसको दीवार बनाते हैं, ठीक है, या दीवार जोड़ते हैं, तो वहाँ पे दो तरह की चिनाई की जाती है। दीवार जोड़ते हैं दो तरीके से, पहला तो है एसलर मैसनरी और दूसरा है रबल मैसनरी, ठीक है। तो जब हम एसलर मैसनरी करते हैं तो वो देखने में क्या लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे स्टोन को जो है काट छाँट करके लगाया गया होता है एसलर मैसनरी में, तो वो देखने में अच्छा होता है। जबकि रबल मैसनरी जो है देखने में अच्छा नहीं होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें स्टोन को जो है काट छाँट करके नहीं लगाया जाता है, ऐसे ही लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, रबल मैसनरी। तो रबल मैसनरी में जब देखिए, जब एसलर मैसनरी यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टोन को काट छाँट करके लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है स्टोन को जब काट छाँट करेंगे तो वो सॉफ्ट होगा, तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो एसलर मैसनरी में हम लोग सॉफ्ट रॉक का यूज करते हैं, जबकि रबल मैसनरी में हम लोग हार्ड रॉक का यूज करते हैं। यूज क्या करते हैं, इसमें ड्रेसिंग नहीं करते, वैसे ही जो भी स्टोन रहेगी हार्ड रहेगी उसी को लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो ये पहला वाला ऑप्शन है हार्ड, वो क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है। अब है 48 नंबर, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड स्टोन यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग मस्ट बी लेस देन। तो कितने से कम नहीं होना चाहिए, या ए गुड स्ट्रक्चरल स्टोन शुड possess ए क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ मोर देन। तो जो है 100 से कम नहीं होना चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ जो है 100 से अधिक होनी चाहिए, ठीक है ना, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज़, ठीक। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रॉक एंड मिनरल। तो रॉक और मिनरल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो क्या है यहाँ पे, सेल एंड माइका इज ए मेटामॉर्फिक रॉक। तो देखिए, माइका तो हमने नहीं पढ़ा मेटामॉर्फिक रॉक में, माइका क्या है, मोनोमिनरली रॉक है, ठीक है। क्वार्ट क्वार्टज क्या है, इग्नियस रॉक है, तो क्वार्टज जो है इग्नियस रॉक नहीं है। क्वार्टज मेटामॉर्फिक रॉक है, नहीं। देखिए, क्वार्टज यहाँ पे लिखा है ना, QUARTZ, QUARTZ, और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, क्वार्टजाइट होता है, QUARTZITE। तो ये होता है मेटामॉर्फिक, तो ये दोनों में जो है अंतर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, इग्नियस रॉक भी नहीं है, और ये क्या कह रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये माइका जो है मोनो मिनरली रॉक है, ये मेटामॉर्फिक भी नहीं है।
लास्ट वाले ऑप्शन में क्या दे रहा है, क्वार्टज एंड माइका आर ओनरी मिनरल। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि यही दोनों मिनरल हैं इसमें, ठीक है ना। हमने शुरू में ही पढ़ा था वहाँ पे माइका, जिप्सम, क्वार्टर, सरपेंटाइन, तो ये सब क्या थे, मिनरल थे, इनके बारे में। अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग possess more ability resist फायर। तो फायर रेजिस्ट कौन होता है, तो हमने पढ़ा था कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन जो है मोर फायर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और देखिए ये जो है कई सारे एग्जामों में कितनी बार पूछा है, और ऊपर भी हमने पढ़ा तो वहाँ पे भी पूछा था। तो ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कई बारी जो है बार बार पूछा जाता है। तो कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन जो है मोर फायर रेजिस्टिंग होता है। अब 51 नंबर देखें, आर्जिलिशियस मटेरियल आर दोज। तो बोल रहा है कि आर्जिलिशियस मटेरियल जो है कौन है, मृतिकामयी पदार्थ वह होती है विच हैव एलुमिना एज द मेन कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। तो आर्जिलिशियस रॉक वो होती है जिसमें जो है एलुमिना की मात्रा जो है ज़्यादा हो, मेन घटक हो। अगर लाइम की मात्रा ज़्यादा रहेगी, लाइम मेन कंपोनेंट रहेगा, तो वो कौन सी हो जाएगी, वो कैलकेरियस रॉक हो जाएगी, ठीक है। तो अगर तो क्या हो जाएगा इसका सही, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हम 52 नंबर देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू टेस्ट एग्रीगेट फॉर इट्स एब्रेशन रेजिस्टेंस। तो कह रहा है घर्षण प्रतिरोध के लिए एग्रीगेट में कौन सा जो है टेस्ट किया जाता है। तो हमने टेस्ट पढ़ा था कि एट्रीजन टेस्ट करते हैं स्टोन के लिए, फिर से एब्रेशन टेस्ट भी करते हैं, फिर इसमें लॉस एंजल टेस्ट के बारे में नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। तो लॉस एंजल टेस्ट भी जो है एग्रीगेट के लिए ही एब्रेशन के लिए किया जाता है, घर्षण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द ऑप्शन जो है करेक्ट है। डेवल एट्रीजन टेस्ट, डोरी एब्रेशन टेस्ट, और फिर से लॉस एंजल टेस्ट, लॉस एंजल टेस्ट, तो ये सारे जो है किए जाते हैं स्टोन के लिए। तो जो है ऑल ऑफ द ऑल ऑप्शन आर करेक्ट जो है सही है क्वेश्चन में, ठीक है। अब 53 नंबर देखते हैं क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रशिंग स्ट्रेंथ फॉर द गुड बिल्डिंग क्वालिटी स्टोन दैट आर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में निम्नलिखित में से कौन सी संतुलन सामर्थ्य इमारतों के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली अच्छी गुणवत्ता की प्रतिशत को दर्शाती है। तो जो है ग्रेटर देन 100 से ना, 100 अच्छी रहेगी तो वो अच्छी गुणवत्ता को दर्शाएगी। जो पत्थर यूज होगा उसकी अगर स्ट्रेंथ जो है सामर्थ्य 100 से अधिक है तो उसकी जो है अच्छी गुणवत्ता को दर्शाएगी कि अच्छी क्वालिटी का स्टोन है, ठीक है। अब देखते हैं 54 नंबर क्या लिखा है, solidification of molten magma at the surface of the earth result in the formation of। तो जब मैग्मा जो है पृथ्वी के सरफेस पे सॉलिड हो जाता है तो ये एक्सट्रूसिव रॉक होता है। तो क्या बनता है, एक्सट्रूसिव रॉक के जो एग्जांपल हैं क्या है, बेसाल्ट एंड ट्रैप है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक नहीं बनती है, ग्रेनाइट भी नहीं बनती है, क्या बनती है, बेसाल्ट एंड ट्रैप। तो ये वाला ऑप्शन सही है। 55 नंबर है, रॉक हैविंग एलुमिना और क्ले एज देयर मेजर। तो हमने पढ़ा था ऊपर कि अगर उसमें एलुमिना या क्ले की जो है मात्रा ज़्यादा है, मेजर कंपोनेंट है, तो वो कौन सी रॉक होगी, आर्जिलिशियस रॉक, ठीक है। ये केमिकली आधार पे क्लासिफाई किया गया है, तो क्या सही हो जाएगा, आर्जिलिशियस रॉक। अब देखते हैं 56 नंबर,
स्लेट एंड मार्बल स्टोन बिलोंग टू। तो स्लेट और मार्बल जो है किससे बिलोंग करते हैं, तो ये जो है मेटामॉर्फिक से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। जो सेल होता है, सेल किस में चेंज हो जाता है, स्लेट में। और लाइम स्टोन किस में चेंज हो जाता है, लाइम स्टोन मार्बल में, ठीक है। तो लाइम स्टोन जो है मार्बल में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखते हैं 57 नंबर का क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव हाईएस्ट बियरिंग कैपेसिटी। तो पूछ रहा है कि इनमें से जो है किसकी जो है हाईएस्ट बियरिंग कैपेसिटी होती है। तो पहला ऑप्शन है हार्ड रॉक, दूसरा है कोर्स सैंड एंड कॉम्पैक्ट एंड ड्राई, और तीसरा है फाइन सैंड लूज एंड ड्राई, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल तो एकदम नहीं है, क्योंकि इसमें जो है एक कंपोनेंट होता है क्ले का, उसका नाम है मोंट मोरिलोनाइट। तो इसके होने के कारण जो है इसकी जो है स्वेलिंग कैपेसिटी जो है ज़्यादा होती है। अगर पानी मिलेगा तो ये फूल जाएगी, अगर पानी ख़त्म हो जाएगा तो ये सिकुड़ जाएगी, इसमें दरारें पड़ जाएंगी। तो ये तो एकदम नहीं यूज करेंगे। और फाइन सैंड और कोर्स सैंड की बात कर रहा है, एक लूज स्टेट में एक कॉम्पैक्ट स्टेट में। तो अगर इन दोनों से अगर हार्ड रॉक की तुलना करें तो जो है हार्ड रॉक जो है इन दोनों से भी मजबूत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ड रॉक की जो क्या होगी, हाईएस्ट बियरिंग कैपेसिटी होगी, ठीक है ना। अब है 58 नंबर का, क्या है, लाइमस्टोन रॉक फॉल इन द कैटेगरी। कह रहा है कि लाइमस्टोन जो है किस कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो लाइमस्टोन किस कैटेगरी में आती है, तो हमने पढ़ा था कि लाइमस्टोन को जो है सेडिमेंट्री रॉक के अंतर्गत क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। लाइमस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। तो यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब है 59 नंबर का, क्या है, इन व्रिनेल हार्डनेस टेस्ट द टाइप ऑफ इंडेंशन यूज इज। ब्रिनेल कठोरता परीक्षण में किस प्रकार का इंडेंटर प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये तो पढ़ा नहीं था हमने, फिर भी इसका जो ऑप्शन है हार्ड स्टील बॉल, तो जो है इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस टेस्ट के लिए क्या यूज किया जाता है, हार्ड हार्ड स्टील बॉल, ये जो है यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सही कर देंगे और इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब है 60 नंबर का, क्या है, डैश 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 इज ए वेराइटी ऑफ कार्बोनियस स्टोन इज ए वेरी हार्ड एब्रेसिव मटेरियल। तो ये क्या है, एमरी। तो इसका जो ऑप्शन सही है एमरी, तो इसका क्या सही हो जाएगा, एमरी इज ए वेराइटी ऑफ कार्बोनियस कार्बोनियम कार्बोनन क्या है, कार्बोरंडम। तो एमरी जो है कार्बोरंडम पत्थर की एक किस्म है, ठीक है, और एक बहुत कठोर अपघर्षी पदार्थ है। तो ये जो है इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन, ग्रेनाइट तथा रियोलाइट निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ग्रेनाइट और रियोलाइट जो है इग्नियस रॉक का उदाहरण है, ठीक है ना। क्योंकि ये इग्नियस रॉक में कौन सा, प्लूटोनिक रॉक का उदाहरण है, ठीक है, ग्रेनाइट एंड रियोलाइट एंडेसाइट, ठीक है। तो ये जो है इग्नियस रॉक का उदाहरण है। अब क्या है 62 नंबर देखते हैं, डैश इज ए एग्जाम्पल फॉर मेटामॉर्फिक रॉक। तो पूछ रहा है कि मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल कौन सा है, तो सिंपल है, मार्बल जो है
मेटामॉर्फिक रॉक का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखते हैं 63 नंबर। द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन मेसनरी कॉस्ट शुड बी। तो प्रेशर बोल रहा है कि स्टोन पे जो एक्टिंग करेगा स्टोन मेसनरी में वो होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, हमने ऊपर पढ़ा था कि जो है क्या पढ़ा था कि ये कोई स्टोन है। ठीक है, और ये मैसनरी में ऐसे लगी हुई है, तो इसके ऊपर जो प्रेशर आएगा वो जो है इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है ना, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, क्योंकि ये परतों में जो है ऐसे होती है। तो अगर इसके परपेंडिकुलर नहीं होके ऐसे लगेगा, मान लीजिए आप जो देख रहे हैं स्क्रीन उसके परपेंडिकुलर करेंगे तो हो जाएगा ना, तो ये स्प्लिट कर जाएगी, तो इसकी जो है स्ट्रेंथ कम होती है। अगर वही ऐसे परपेंडिकुलर लगेगा तो इसकी स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जो ज़्यादा जो है बियर करता है लोड। तो क्या होगा इसमें ऑप्शन सही, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन। तो बेडिंग प्लेन के जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर। तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी वाला है। ठीक है ना, अब देखते हैं 64 नंबर का क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन टू बी यूज्ड एज ए बिल्डिंग मटेरियल। तो निम्न में से पत्थर का अपेक्षित घनत्व कौन सा हो सकता है जिसका प्रयोग निर्माण सामग्री के रूप में कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो एक बिल्डिंग स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.6 टू 2.9 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ये नेग्लेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 से भी कम है और यहाँ पे 2.7 जो है तो ये वाला जो है 64 नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए अगर आप एक चीज़ याद कर रहे हैं 2.6 से 2.9, तो कितने सारे क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं। अब 65 नंबर का देखते हैं। पिकअप द एक्सप्लोसिव यूज फॉर टनलिंग इन सॉफ्ट रॉक फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन से एक्सप्लोसिव का यूज जो है हम टनल बनाने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लास्टिंग जिलेटिन, स्पेशल जिलेटिन, अमोनिया जिलेटिन, अमोनिया डायनामाइट या सेमी जिलेटिन। तो टनल बनाने के लिए जो यूज किया जाता है वो अमोनिया अमोनिया डायनामाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो टनलिंग के लिए अमोनिया डायनामाइट का जो है यूज किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। द इम्पैक्ट टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन। तो इम्पैक्ट टेस्ट जो है, इम्पैक्ट टेस्ट क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इम्पैक्ट टेस्ट जो है हम करते हैं किसी भी स्टोन की या किसी भी चीज़ की टफनेस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इम्पैक्ट टेस्ट टफनेस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये हमने पढ़ा था कि टफनेस ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब 67 नंबर है, क्या है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन डज नॉट डिपेंड। कह रहा है कि निम्न में से पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य किस पर जो है निर्भर नहीं करती। तो क्या सही हो जाएगा इसमें, टेक्सचर, स्टोन का जो है टेक्सचर कैसा है, बनावट कैसा है, फिर क्या है वर्केबिलिटी,
फिर क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और लास्ट वाला क्या है बोथ द टेक्सचर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखिए टेक्सचर पे तो डिपेंड करता है, क्योंकि वो उसका टेक्सचर कैसा है, वो जो है सघन है कि लूज है, कि उसके जो पार्टिकल है वो कैसे अरेंज हैं, तो इस पे तो डिपेंड करेगी उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। और वर्केबिलिटी क्या है, वर्केबिलिटी तो उसमें हम पढ़ते हैं कंक्रीट में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में वर्केबिलिटी पढ़ते हैं कंक्रीट की, कि जितनी आसानी से उसको जो है किसी स्थान पे प्लेस किया जा सके, तो वो उसकी वर्केबिलिटी होती है। और यहाँ स्टोन पे अगर वर्केबिलिटी पे बात करें तो वर्केबिलिटी का मतलब होगा कि उसके ड्रेसिंग से संबंधित, कटाई छटाई से संबंधित, तो हम उस पे कटाई छटाई करेंगे तो उससे उसके क्रशिंग स्ट्रेंथ का क्या लेना देना है, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी तो जितना ज़्यादा उसमें भार होगा तो उसकी स्ट्रेंथ जो है उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जो है यहाँ पे वर्केबिलिटी जो है सही ऑप्शन जो है हो जाएगा, ठीक है। वर्केबिलिटी निम्न में से पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य किस पर जो है निर्भर नहीं करती, तो उसकी जो है सुकार्यता पर जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है निर्भर नहीं करती है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्या है सैंड स्टोन इज, तो सैंड स्टोन क्या है, तो सैंड स्टोन है जो सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है ना। सैंड स्टोन इज 68 नंबर का है। सैंड स्टोन क्या है, तो सैंड स्टोन जो है सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। 69 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डेकोरेटिव वर्क इन बिल्डिंग, तो सजावटी कार्य के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, हम डायमंड यूज करेंगे। हम्म सजावटी कार्य के लिए क्या यूज करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भवनों में सजावटी कार्य के लिए उपयोग है, तो डायमंड, डायमंड यूज करेंगे। डायमंड तो इतना ज़्यादा महंगा होता है, उसको तो चुरा ले जाएंगे सब। बेसाल्ट, स्लेट, ग्रेनाइट, तो यहाँ पे सजावटी कहने का मतलब है कि अगर हम जो पुराने स्ट्रक्चर हैं, बिल्डिंग है, तो उनको जो हम देखेंगे तो उनमें जो कालम बनाए गए हैं, कालम, तो वो क्या है सर्कुलाकार है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर हैं सर्कुलाकार बने हुए हैं, तो ये देखने में जो है अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। तो भवन में सजावटी कार्य के लिए कहने का मतलब इसी से है। तो जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट ये पृथ्वी सरफेस के अंदर जो है पाई जाती है बहुत नीचे, तो इसमें जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसको जो है सर्कुलर आकार में कालम के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है ग्रेनाइट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। सजावटी कार्य से मतलब यही है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रेनाइट। अब देखते हैं 70 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्रेनाइट का जो है मेन कंपोजिशन है। तो देखिए इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये जो क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। तो मेन कंपोजिशन जो होता है वो क्वार्टज, फेल्सपर और माइका, ये जो है मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। क्वार्टज, फेल्सपर और माइका ग्रेनाइट का। क्वार्टज और लाइम दिया है, ये नहीं है। क्वार्ट्ज और सिलिका दिया, ये भी नहीं है। सिलिका, लाइम एंड एलुमिना दिया, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है हाँ पहला वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो हमने अब तक जो है 70 क्वेश्चन कर लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए,
कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे जो है पूरा ऑब्जेक्टिव जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके जो है कराया जाएगा। और जितने भी सारे जो है सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उनको जो है पूरा डिटेल में और जो है उसको ख़त्म किया जाएगा। आप जो कोचिंगों में पढ़ेंगे सेम वही चीज़ है, बस आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है, वहाँ पे आप पैसे देकर लेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा, बस यही है। हाँ, फिर अब हम 71 नंबर और इसके आगे का जो है अगला वीडियो है उसमें देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।